वेलकम टू इन्फोलेंस। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का रविवार को कोविड-19 से जूझते हुए निधन हो गया। वह 92 वर्ष की थी। अपनी गायकी से देश दुनिया में मशहूर लता मंगेशकर मूल रूप से गोवा के पोंडा तालुका के मंगेशी गांव में रहने वाली थी। बताया जाता है कि 19वीं सदी में उनका परिवार गोवा से इंदौर शिफ्ट हो गया था। कोंकण मराठी परिवार से ताल्लुक रखने वाली लता मंगेशकर का गुजरात से विशेष लगाव था। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उनकी मां शेवंती एक गुजराती महिला थी। शेवंती लता के पिता दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थी। दीनानाथ मंगेशकर की पहली शादी भी शेवंती की बड़ी बहन नर्मदा से हुई थी, जिनका निधन हो गया था। शेवंती से शादी के बाद उनका नाम सुधामती कर दिया गया था। 1995 में प्रकाशित हुई हर्ष भीमानी की किताब इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर में खुद लता दीदी ने कहा था कि वो आदि गुजराती है। उनके नाना हरिदास रामदास लाड ताप्ती नदी के किनारे बसे थालनेर के रहने वाले थे। ताप्ती नदी का गुजरात के इतिहास में बड़ा महत्व रहा है। लता दीदी ने गुजरात के कई गरबा गीत और लोकगीत अपनी नानी माँ से सीखे थे। कह सकते हैं कि गुजराती लोकगीतों के मामले में उनकी नानी माँ उनकी गुरु थी। लता मंगेशकर का नैनीहाल बेहद धनाढ्य घराना था। उनके नाना सेठ हरिदास थालनेर इलाके के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। थालनेर में उनके पास अपने महल के अलावा 60 और घर थे। लता मंगेशकर ने 5 दशकों तक न केवल हिंदी उद्योग पर राज किया, बल्कि दुनिया भर के हर भारतीय दिलों में विशेष स्थान बनाया था। लता मंगेशकर करीब 30,000 से ज्यादा गाने गा चुके हैं। लता जी एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं जिनके नाम पर पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आइए नजर डालते हैं लता मंगेशकर जी की कुछ अनसुनी बातों पर। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को एक मध्यम वर्गीय मराठा परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनदयाल मंगेशकर एक थिएटर कलाकार थे और गायक भी थे। लता का पहले नाम हेमा था, लेकिन पिता दीनानाथ मंगेशकर ने नाटक भाव बंधन में एक चरित्र लतिका से प्रभावित होकर बेटी का नाम लता कर दिया था। लता मंगेशकर ने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के संगीत नाटकों में गायन और अभिनय तब शुरू कर दिया था जब वह केवल 5 वर्ष की थी। स्कूल में पहले दिन ही लता मंगेशकर ने अन्य बच्चों को संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया था और जब शिक्षक ने उन्हें रोक दिया था तो यह बात लता जी को बहुत बुरी लगी और यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। हालांकि कुछ सूत्रों का दावा है कि वह अपनी छोटी बहन आशा के साथ स्कूल जाया करती थी। इस पर स्कूल वालों ने आपत्ति जताई थी, इसीलिए उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। लता जी जब 13 साल की थी तभी पिता दीनदयाल मंगेशकर की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। इसके बाद लता पर परिवार को चलाने का बोझ आ गया था। उन्होंने 1940 के दशक में संगीत की दुनिया में खुद को स्थापित करने के लिए कठोर संघर्ष किया। उन्होंने पहला गीत 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल में गाया था, लेकिन यह फिल्म रिलीज न हो सकी। लता मंगेशकर जी को पहली बार मंच पर गाने के लिए 25 रुपए दिए गए थे। यही उनकी पहली कमाई थी। 1945 में वह मुंबई आई, लेकिन उनका पहला गीत 1949 में हिट हुआ। फिल्म था महल और वह गाना था आएगा आने वाला। इसके बाद वह हिंदी सिनेमा की सबसे अधिक मांग वाली आवाजों में से एक बन गई थी। जब लता मंगेशकर की उम्र 33 साल की थी तब 1962 की शुरुआत में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। तब डॉक्टरों ने बताया था कि उन्हें खाने में धीमा जहर दिया गया था। वह 3 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही थी। अस्पताल से आने के बाद भी 3 महीने तक वह बेड पर ही रही थी। जहर से उनका शरीर तब टूट चुका था। इस घटना के तुरंत बाद उनका कोई घर छोड़कर भाग गया था। 1963 में जब लता मंगेशकर ने 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया था, तब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। 1974 में वह पहली भारतीय शख्सियत बनी जिसने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में अपनी प्रस्तुति दी थी। लता जी निर्देशक गुलाम हैदर को अपना गॉडफादर मानती थी, क्योंकि बतौर लता जी को गुलाम हैदर ने ही सबसे पहले उनकी प्रतिभा में पूरा विश्वास जताया था। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने लता मंगेशकर की ही जिंदगी पर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बनाई थी। इस फिल्म में लता मंगेशकर ने अभिनय करने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। बाद में जीनत अमान ने उनके कैरेक्टर रूपा का रोल निभाया था। लता जी ने 20 से ज्यादा भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं और उन्होंने यह रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। साल 2001 में लता जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें 4 फिल्म फेयर बेस्ड फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, 2 फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड्स,
फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। लता मंगेशकर को भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 1990 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। लता जी के लिए गाना गाना यह एक पूजा के समान था, इसीलिए वह गानों के रिकॉर्डिंग के वक्त कभी भी चप्पल नहीं पहना करती थी। तो यह रही हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इन्फोलेंस को।